नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दिल से दिल्ली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दिल से दिल्ली में हम फिर से कोरोना के मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पहले भी हम कोरोना को लेकर यानी कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर दिल से दिल्ली में दिल्ली वालों से कुछ खास बातचीत कर चुके हैं और आज हम यहाँ आए हैं एम्स, जहाँ पर हम फिर से दिल से दिल्ली में कोरोना के ऊपर, क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हम दिल्ली वालों से बातचीत करेंगे कि क्या वो कितनी सावधानी बरत रहे हैं कोरोना को लेकर। क्या वो कोरोना को भूल ही गए हैं कि जब से वैक्सीन आई है हम भूल ही जाते हैं कि कोरोना है भी कि नहीं। तो इस बारे में हम दिल से दिल्ली में बिना किसी देरी के लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर भी हमें ऐसे मिले हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोरोना को बिल्कुल हल्के में ले लिया है जब से वैक्सीन आई है। तो क्या यही कारण है कि कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना इसी वजह से बढ़ रहा है, हम लोगों की जागरूकता कम है। अब ये आप देख सकती हैं जैसे कि इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में इतना कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली में भी कोरोना दस्तक दे रहा है। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोरोना से नहीं जीत पाएंगे हम। इसलिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा। कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क का और 2 गज दूरी का पालन करना पड़ेगा। मोदी जी बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं है। मतलब सरकार अपनी कोशिश बिल्कुल कर रही है लेकिन जनता कोशिश बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। हमें भी जागरूक, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे कैसे होगा? कैसे जनता ही बहुत आसानी से कह देती है सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोगों की ही कमी है जिस कारण ये हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन हो गया है, अब सरकार अगर ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे तो सरकार फिर लॉकडाउन लगाएगी और क्या ही कर सकती है सरकार। तो फिर जनता सरकार को दोषी ठहराएगी कि क्यों लॉकडाउन लगा दिया, फिर क्या करेगी? जी, इसके लिए दोषी जहाँ तक है 99% हम ही लोग दोषी हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, उसने तो गाइडलाइन अपनी जारी कर दी, लेकिन गाइडलाइन के बाद भी अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो दोषी हम ही है। बिल्कुल, गाइडलाइंस का पालन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अगर हम किसी कोई दुकान चला रहे हैं या हम एक आम आदमी की तरह जा रहे हैं, कोरोना तो कहीं से भी फैल सकता है अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो। लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे भी देखने को मिले जो मास्क लगा रहे हैं लेकिन मास्क को नाक से नीचे कर लेते हैं। वो कहते हैं मास्क तो लगाया है हमने, उनके लिए नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल पूरी तरह से मास्क पूरा ये लगाना चाहिए, इस तरीके से जिस तरह से मैंने लगा रखा है उसी तरह से हमें पूरा मास्क लगाना चाहिए। पूरे नियमों का पालन करेंगे तभी हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। अगर लॉकडाउन हो जाता है तब आप क्या करेंगे? क्या लॉकडाउन कैसे हैंडल किया जाएगा फिर से? लॉकडाउन तो इस बार हैंडल करना मैम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हम देख चुके हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था हमें। इस बार लॉकडाउन का बहुत ही मुश्किल लगता है। आपकी प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट? मेरी प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब में तो बहुत दिक्कत आएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन मैं तो IT से हूँ तो मेरा वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे, लोग हैं जिनको की बहुत दिक्कत आती है। वो तो आप पहले भी देख चुके हैं, यहाँ से जब दिल्ली से पलायन हुआ था तो कितनी दिक्कत आई। वजह से लॉकडाउन में हमने कितने ऐसे केस दिखे हैं कि लोग डिप्रेशन में जाकर फिर ऐसे गलत कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे बढ़ता रहा मामला तो अगर लॉकडाउन हो जाता है तो फिर ऐसे लोग बहुत आ जाएंगे, फिर से गलत कदम। बिल्कुल यही होगा, वो तो गलत कदम फिर से होगा। अगर हम ही लोग जागरूक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? हम किसको दोषी ठहराएंगे? लोग कहेंगे सरकार ने लॉकडाउन लगाया, इस वजह से लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। नहीं, दोषी हम ही है, सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि वो तो अपना बोल रहे हैं। वो तो बराबर इतनी गाइडलाइन आ रही है, TV पे ऐड आता है, हर किसी जगह ऐड आता है कि आप मास्क लगाइए, 2 गज दूरी का पालन करिए, लेकिन कोई नहीं करता। एक दूसरे से आदमी चिपकता है, घुस जाता है एक दूसरे में। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी किसी ने भी पालन नहीं किया हुआ है। हम ये देख सकते हैं अपने आसपास सब सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भूल ही गए और कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं, वहां पर देख ले तो मास्क नहीं लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोग भूल गए हैं। लगातार कोरोना का कहर जारी है, लेकिन दिल्ली की जनता ये भूल गई है कि कोरोना अभी भी बढ़ रहा है। उन्हें लग रहा है अगर वैक्सीन आ गई है तो कोरोना खत्म हो गया। क्या यही कारण है कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना से छुट्टी मिल गई? देखिए, वैक्सीन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वैक्सीन तो ऑलमोस्ट लोगों को लगी भी नहीं है। अभी मतलब मान के चलिए कि अगर टोटल अगर हम अपनी पॉपुलेशन को अगर काउंट करें तो उसमें 1% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी। तो जब तक तो वैक्सीन का नंबर आएगा तब तक तो कोरोना से आदमी मर जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे किस तरीके से वो कितनी सावधानी बरत रहे हैं। सर, जैसे कोरोना का कहर फिर से वापस आ गया है, यानी कोरोना ने फिर से रिटर्न बैक कर लिया है, तो आप अब किस तरीके से सावधानी बरत रहे हैं? हम मास्क लगाए हुए हैं, अपने गांव से आए तो ब्लॉक में इंजेक्शन लगाए, जांच कराएं और बार बार साबुन से हाथ धो रहे हैं और दूरी बनाकर
रहने का कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन कई लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या वो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है तो अब मास्क लगाना छोड़ दें? नहीं, गलत बात है। मास्क लगाना चाहिए और दूरी बना कर रखना चाहिए ताकि सावधानी बढ़िया से हो सके और बीमारी फैल ना सके। जब आप घर जाते हैं तो आप घर जाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि कोरोना ऐसे चल रहा है? मैं हाथ धोता हूँ पहले। सबसे पहले हाथ धोते हैं, किसी से टच तो नहीं होता? टच नहीं करता हूँ। अब आपने वैक्सीन लगवाई है? अभी नहीं लगवाया। कहा जा रहा है कि भारत के एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो विदेश में बंद कर दी गई है, बहुत कई जगहों पर बंद कर दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं उस वजह से। तो जिस तरीके से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या और जनता वैक्सीन लगवाएगी? अब ऐसा सुनकर क्या भारत की जनता भरोसा कर पाएगी? हाँ, लगवाएगी। फिर भी लगवाएगी, उन्हें सरकार पर भरोसा है? एकदम विश्वास है। जिस तरीके से सरकार अपनी कोशिश कर रही है, अगर फिर से, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, अगर फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाए तो किस तरीके से मैनेज होगा? तो बहुत समस्या भी खड़ी हो जाएगी, ताकि इससे हम लोग गुजरे हुए हैं, कितना परेशानी हुआ, कितना हम लोग का मतलब कारोबार सब बंद हो गया, वो हम दिन नहीं लाना चाहते हैं, ताकि अपना सावधानी बरत के और अच्छे से अपना जीवन को बिताएं। लेकिन अगर मान लीजिए लॉकडाउन सरकार कर देती है, अचानक से बोल देती है कि अब से लॉकडाउन लागू हो गया है, तो आप उस लॉकडाउन का पालन करेंगे या रहने देंगे कि नहीं अब हमें नहीं लॉकडाउन का पालन करना है, 1 साल से हम लॉकडाउन को ही देख रहे हैं? सर हमको लॉकडाउन का तो पालन करना पड़ेगा, हम लोग को सुधार करना पड़ेगा, डिस्टेंस बना कर रखना पड़ेगा और अपनी सावधानियाँ लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर हम पहले से ही डिस्टेंस रखते, सावधानी बरतते, तो ये कोरोना फिर से वापस नहीं आता? मैम एक दो के जानने से ये हो नहीं वाला है, लेकिन ये 2-4 लोगों को और देखना पड़ेगा, सभी को देखना पड़ेगा, जब भी कुछ हो पाएगा इस पर। आगे पहले भी एक्टिविटी हो चुकी है ऐसे कि लॉकडाउन वगैरह की, आगे होंगे, आगे ही पालन होगा, पहले भी करते आए हैं, ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन 1-2 करने से नहीं होगा, सबको जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। क्योंकि अब पंजाब में भी बहुत इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया, महाराष्ट्र में भी लगा दिया गया और माना जा रहा है दिल्ली भी कोरोना का हब बनता हुआ जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जनता सरकार की अपील नहीं सुन रही है, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है अगर ये कोरोना गांव में फैल गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। तो क्या इसमें जनता ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़? नहीं, जनता तो है ही जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार है इसमें? जब इतना कुछ बता रहे हैं, इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, प्रोग्राम वगैरह इतना चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी जागरूक नहीं है इसके प्रति बिल्कुल भी, तो जिम्मेदार तो जनता ही होगी इसकी, और कौन होगा? क्या आप अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील क्या है, जो सरकार, अब अपील का सरकार जो भी बता रहे हैं उसका पालन करो। और अपने डॉक्टर्स लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोग उन्होंने लॉकडाउन में भी काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, तो सरकार का जैसा भी बोले उनको मानना चाहिए। अपने वाहन चालकों से पूछते हैं जो लगातार कोरोना के समय पर भी जनता की सेवा में खड़े रहे थे। सर, जिस तरीके से अब माना जा रहा है दिल्ली में कोरोना का कहर फिर से बढ़ गया, आज 24 घंटे में 500 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं कोरोना के, तो आप किस तरीके से सावधानी बरत रहे हैं? मैडम देखो, समय समय से हाथ धो लेते हैं और अपनी गाड़ी में भी सैनिटाइज़र वगैरह, पैसेंजरों के लिए सैनिटाइज़र वगैरह सब चीज़ का इस्तेमाल कराने के लिए उनको बोलते हैं अपना सैनिटाइज़र करो, मुंह पे मास्क रखो। जब कोई आपकी गाड़ी में बैठता है तो फिर क्या वो मास्क उतार देता है? ऐसे उसको हम पहले आग्रह करते हैं कि आप अपना मास्क मुंह पे रखिए और सैनिटाइज़र से हाथ अपने साफ कर लीजिए। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, कहर इसका जारी है, अगर लॉकडाउन हो जाता है तो किस तरीके से आपकी रोजी रोटी चलेगी? अगर, क्योंकि महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में लॉकडाउन हो गया है, पंजाब के भी इलाकों में हो गया, अगर सरकार ये फैसला लेती है कि लॉकडाउन फिर से कर दिया जाए तो क्या करेंगे? अब क्या करना है, फिर तो घर ही बैठना पड़ेगा। बच्चों के लिए क्या सोचेंगे, जो है जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो तो खा ही जाएंगे, फिर क्या होगा, उसमें रोड पे आना है फिर भी। तो क्या इसके जिम्मेदार हम जनता को समझे? क्योंकि अगर कोरोना बढ़ा है फिर से तो जनता की वजह से ही बढ़ा होगा, तो कहाँ सावधानी बरतने में जनता की गलती रह गई, सरकार की नहीं? जनता की गलती है। जनता ना तो अपनी दूरियां बढ़ा रही है, समय समय मास्क हटा के घूम रही है, आने जाने वालों से उस खुले आम मिल रहे हैं, आप हर जगह जाके तो कोई यही हाल है। ये तो जनता, सरकार तो नहीं जिम्मेवार है, जनता। आपको नहीं लगता कि और लोगों की वजह से आप इतनी सावधानी बरत रहे हैं और आपको भी इसका भुगतान करना पड़ेगा? अब क्या कह सकते हैं, लेकिन अपनी तो सावधानी आदमी कर सकता है ना, इसमें अपनी सावधानी से ही चल सकता है। आपने वैक्सीन लगवाई है? नहीं, अभी मेरा नंबर नहीं आया है मेरा। आप लगवाएंगे वैक्सीन? हाँ जी, बिल्कुल लगवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, काफ़ी दूसरी देशों में एक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात कहें तो ये बोला जा रहा है कि उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग के सिम्टम सामने आ रहे हैं, तो अगर ऐसा SMCD वगैरह के मेरे यहाँ के 2-3 आए हैं, उन्होंने लगवाई है, वो नॉर्मल है, सब चीज़ सही है उनका। ऐसे
आप लगवाएंगे वैक्सीन? वैक्सीन जरूर लगवाएंगे अगर हमारे अकाउंट में नंबर आएगा तो। इसे लगातार सर कोरोना का कहर बढ़ रहा है, तो क्या कारण है ये, यहाँ तक हम क्यों पहुँच गए अब? इसलिए हम लोग पहुँच गए कि जो हमारी सरकार है इस जो ये कोविड वाला मामला इसको राजनीतिक इशू की तरह डील कर रही है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ कोविड का कम ज़्यादा असर बताते हैं, जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ बोलते हैं सब ठीक चल रहा है। लेकिन सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है। अगर आप वैक्सीन की भी बात करें तो अब तो नेताओं ने भी वैक्सीन लगा ली, सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी वैक्सीन लगवा ली है, अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो भी वैक्सीन लगवाएं, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? मामला सरकार नेताओं का नहीं है, स्टेट किस तरह से लोगों को समझता है, समझाता है। एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम साइंटिफिक है, यहाँ अध्यात्मवादी ढंग से सारे नेता लोग समस्या लोग भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जबकि हम एम्स के पास खड़े हैं, जितने डॉक्टर लोग हैं वो डॉक्टर लोग कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिकल जो एजेंडे होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय जो हर्षवर्धन है वो जिस तरह डील करते हैं ऐसा ही होता है। इसलिए ये जो वैक्सीन है इसको बाजार की तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ ये बाजार नहीं है, इंसानियत को केंद्र में रख के सारी चर्चा करनी चाहिए। ये वैक्सीन तो जनता के लिए ही लाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपील करी है कि जनता लगाए वैक्सीन। क्या आप देख रहे हैं कि जब हम देखते हैं क्या नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं? मामला मास्क का नहीं है, मामला तो भूख का है। मामला तो मास्क का, सबसे पहले तो मामला मास्क का नहीं, नहीं, एक्चुअल में इंटरनेशनल एजेंडा है ये। दुनिया में भूख का सबसे बड़ा बीमारी है। इन्होंने वैक्सीन से तो ये लोग को ये कह सकते हैं कि हम लोग इस बीमारी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो भूख का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, यहाँ एजुकेशन के सवाल है वो प्रमुख है। हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में 6,000 से लेकर 12,000 रुपए में 80% आदमी काम करते हैं यहाँ। इसलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के और लोगों से पूछते हैं इसी मुद्दे के बारे में। मैम, जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, आप क्या सावधानी बरत रही है? मैम देखिए, हम लोग मास्क पहने हुए हैं, दो तरीके के हम लोग ये लेके चल रहे हैं। अपनी तरफ से तो हम पूरी मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम जितनी कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बट नॉर्मली अगर देखा जाए इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को इलाज तो कराना है ना। इस समय हम एम्स के बाहर खड़े हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैम बात कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखिए ना, कितने लोगों के पास इतना पैसा होगा कि बाहर जाके इलाज करा सके, तो आएंगे यहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल ही कोई कुछ नहीं है, मास्क का भी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। क्या करोगे आप? क्या जब से वैक्सीन आ गई है तो लोगों ने क्या इसलिए सावधानी बरतनी छोड़ दी है? पहले से ही जनता आई थिंक वैक्सीन आई तो और वो हो गई कि अब छोड़ो, ठीक हो जाएगा कोरोना जल्दी ही। पहले ही लोगों ने छोड़ रखा है, ये सोच रहे हैं है ही नहीं, कुछ भी खत्म हो गया है। फिर उसके बाद जनता कह देती है कि सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, इस वजह से लोग ऐसे मर रहे हैं। सरकार ने सख्त कदम उठाए थे तब भी कौन सा फर्क पड़ रहा था लोगों को? जिन्होंने नहीं पहनना था वो नहीं पहन रहे थे। अब बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो देन लाइफ ऑल्सो हैज टू गो ऑन। कैसे करेंगे? आपको पता होगा महाराष्ट्र में भी बहुत इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। अगर अब महाराष्ट्र में भी नहीं कोरोना का, कौन सा एक्टर है जो पहन के बिना हटाए फोटो नहीं खिंचवाता? सब कर रहे हैं ना, जहाँ जाना है शूटिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लाइफ हैज टू मूव ऑन। बट सावधानी खुद भी बरतनी पड़ेगी ना, खुद भी देखना ही पड़ेगा। हम लोग तो अब जहाँ से भी उठ रहे हैं पहले अपने को स्प्रे कर रहे हैं, बैठ रहे हैं तो स्प्रे कर रहे हैं। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर सो एक्टिवली डूइंग इट, मुझे पता। और अगर फिर से लॉकडाउन हो जाता है दिल्ली में तो कैसे हैंडल करेंगे? पे हुआ वैसे कर देना चाहिए एटलीस्ट शाम को, या रिस्ट्रिक्शंस स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो कि ये पार्टीज और ये सब चीज़ों में एक छूट दे दी गई है, तो वो फिर से रिस्ट्रिक्शंस डाल दें कि 20-20 ही जाएंगे, 50 जाएंगे कि नहीं जा रहे हैं, किसी को थोड़ी पता है 50 जा रहे हैं 100 जा रहे हैं। शादियाँ हो रही हैं, खूब अच्छे से हो रही है, लोग आ रहे हैं। कोई भी आई डोंट थिंक शादियों में मैंडेटरी है ही नहीं। यानी सरकार की बात को एक भी कान से सुना तक नहीं जा रहा है, निकालना तो दूर की बात है। सरकार इम्प्लीमेंट भी कहाँ कर पा रही है? कान से सुनने और ना सुनने की बात तो इस तरीके से हम वैक्सीन की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने वैक्सीन लगवाकर लोगों से अपील की है कि अब मैंने भी वैक्सीन लगवा लिया, अब आप भी आए वैक्सीन लगवाएं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे, और वैसे भी रिस्ट्रिक्शन है ना, 45 से अबव ही लगवा पा रहे हैं। भी तो 45 to 60 के बीच में भी जिनकी मेडिकल कंडीशंस हैं, विद अ मेडिकल सर्टिफिकेट यू कैन गेट इट डन। अदरवाइज तो 60 प्लस को ही है। 60 प्लस में भी कितने लोग हैं जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो पहले अपने डॉक्टर से पूछेंगे करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं।
सो बहुत सारी कंडीशंस हैं। यस, लोग डरे भी हुए हैं क्योंकि हर तरफ से इंफॉर्मेशन आती है अलग अलग। तो फिलहाल हम कुछ दुकानदारों से पूछते हैं कि वो किस तरीके की सावधानी बरत रहे हैं। लगातार सर कोरोना का कहर फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में की बात करें तो दिल्ली में आज 500 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। तो इस तरीके से आप क्या सावधानी बरत रहे हैं दुकानदारी के? जी, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं, और साथ में सैनिटाइजर और हैंड वॉश के लिए जो है प्रेशर डाल रहे हैं कि ताकि जो और मास्क लगा के चलते रहिए, अपना जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और लोगों को कह रहे हैं बार बार सैनिटाइजर वगैरह जो है भी है पानी से या साबुन से। मास्क की बात करें तो आपका मास्क खुद नीचे मास्क, हाँ, मास्क में जो है वो नीचे आ गया है। मास्क अगर आप यहाँ तक नहीं पहनेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल ही मास्क पूरा लगा के रखने का है। पूरे मास्क के बार बार प्रति मास्क के विषय में ध्यान देने का है, कैसे कैसे मास्क अपना जो है, और साफ सफाई का जरूर ध्यान देने का है। सामान बेचते वक्त जब कोई आपके ग्राहक आता है तो क्या सैनिटाइज कराते हैं आप? हाँ, सैनिटाइज कराते हैं मैम, सैनिटाइज रखे हैं और सैनिटाइज देते हैं कि सैनिटाइज से हैंड वॉश करिए और जो है बार बार अपने इस पर ध्यान रखिए अपनी साफ सफाई। तो सामान छूते हैं उसके बाद? हाँ, इसको सैनिटाइजर का मार देते हैं। बिल्कुल सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन ये कोरोना तो फिर से बढ़ गया है। अब दिल्ली की बात करें तो इसका कारण क्या है? क्या जनता की गलती की वजह से कहीं ना कहीं? देखो, कुछ लापरवाही तो जनता बरती रही है, जिसकी वजह से कोरोना जो है दोबारा आया है। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुका था। मगर फिर भी मैडम उसके विषय में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सरकार ने मतलब पूरी कोशिश करी थी? सरकार ने पूरी कोशिश की है जी, अपने तरफ से पूरी कोशिश की है सावधानी बरतने के लिए, और करवाई भी है। मगर अब पब्लिक नहीं थोड़ी बहुत मानती है, नहीं समझती है, तो उसकी वजह से फिर दोबारा। ऐसा क्यों कर रही है पब्लिक? क्या अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या ये सोच रही है कि अब वैक्सीन आ गई है तो अब तो कोरोना चलेगा? कुछ लोगों की सोच है मैम, मगर ऐसा तो नहीं है। मगर कोरोना तो अगर जो वैक्सीन से अगर होगा तो ऐसा नहीं, वैक्सीन तो आ चुकी है, लोगों को लग रहा है इससे बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है, अच्छी बात है। बाकी है कि अब लोग भाग सावधानी बरतेंगे तो कम से कम कोरोना नहीं रहेगा, हट जाएगा। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उसमें भी कोरोना को काबू में करने के लिए बात करी गई। अगर अचानक से जैसे पहले हुआ था फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, सरकार ये निर्णय ले लेती है क्योंकि जनता सावधानी नहीं बरत रही है, फिर क्या करेंगे? जी, जनता को सावधानी बरतनी जरूरी है, नहीं तो फिर वैसे भी जो है लोग पहले से परेशान हैं और परेशानी लॉकडाउन हो जाएगा। लोग अपने कारोबार में या जो भी है, नौकरियां लोगों की पहले भी जा चुकी है, और सब बहुत फैक्ट्रियां जो सावधानी जनता ने नहीं बरती, और अब अगर सरकार लॉकडाउन लगाएगी तो जनता सिर्फ सरकार को इसका जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार तो बार बार अपील कर रही है, लोगों को एडवर्टाइज कर रही है। आज पब्लिक को समझना बहुत ज़रूरी है, जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए तो अपनी जनता जिम्मेदार है इसके लिए। तो चलिए, कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। सर, जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, आप कितनी सावधानी? सावधानी तो मैम अपने से बरत रहा हूँ, बट जो अभी मेट्रो और जो बस में हमारी स्थिति बनी हुई है उसमें थोड़ी सी भी सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं हो रही है जनता की तरफ से। इसमें हमारी जनता की गलती है। और मेट्रो में थोड़ी सी भी, अभी आप मेट्रो में, मैं अभी यहाँ से आपका ESI बस से चल के आ रहा हूँ, एम्स तक आया हूँ, कहीं भी मेट्रो में 2 मीटर की सोशल डिस्टेंस नहीं है। इस पर तो सरकार की लापरवाही है। जिस तरीके से आपने अभी भी मास्क उतारा हुआ है तो ये कितनी सावधानी बरत रहे हैं? मैम, सावधानी के साथ साथ सावधानी कहीं नहीं, सावधानी बहुत कम बरती जा रही है, इसलिए कोरोना के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये बीमारी ऐसे बढ़ती रहेगी। अभी आपने भी तो मास्क उतार लिया, क्या यही वजह है? कुछ जनता ऐसी ही सावधानी नहीं बरत रही है, लापरवाही दिखा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? मैम, इससे ज़्यादा जनता लापरवाही कर रही है, और गरीब क्या रईस लोग भी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं लापरवाही। कोई अब सोशल डिस्टेंसिंग का तो जनता है, गरीब रईस तो कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर एक बंदा भी लापरवाही ना बरते तो आगे जो जनता है वो भी सोचेगी कि यार हम भी ना ऐसा करें। बिल्कुल 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 मैम, आप सही कह रही हैं। अगर लॉकडाउन लग जाता है, फिर से लॉकडाउन लग जाता है, तब आप क्या करेंगे? कितना कुछ गलत हो जाएगा। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे आप मैनेज करेंगे? मैम, अगर लॉकडाउन लग जाता है इस बार दोबारा, तो पहले जो स्थिति थी जनता, जो 10,000 15,000 कमाने वाले जनता थे, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट आया है। अगर उनको ना तो यहाँ पे खाने के लिए मिलते हैं, मकान मालिक भी तबाह करते हैं, हर तरह से उनको तबाही झेलना पड़ता है, वो न घर जा पाते हैं, तो गरीब लोग को मौत हो जाता है। जो छोटी मोटी कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं, दिल्ली हो, बिहार हो, कहीं भी हो, पंजाब हो, उनको फैक्ट्री कोई पेमेंट उमेंट नहीं देती है, तो यहाँ पे भूखे मरते हैं या तो आत्महत्या। तरीके से मैम हमने देखा मजदूर किस तरीके से भूखे मर रहे थे लॉकडाउन के कारण। फिर से अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर कैसे? मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी हम घर में रहें, घर से बाहर कम से कम निकलें,
और दूसरा डिस्टेंस अपना मेंटेन रखें, और तीसरा अपने हाथ हर 10-10 मिनट में धोएं। लेकिन अगर पहले से ही जनता ये सावधानी बरतती तो फिर से दिल्ली में कोरोना तो नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता अगर सावधानी बरतती है। असावधानी का कारण है जो कोरोना दोबारा आ रहा है। तो क्या इसमें हम सरकार को गलत ठहराएं या जनता की ही गलती? मैम देखो, प्राकृतिक आपदा के लिए ना हम सरकार दोष दे सकते हैं ना अपने दोष दे सकते हैं। यदि लॉकडाउन लगता है तो अधिकांश जनता मरेगी, गरीब और रईस दोनों मरेंगे। गरीबों की कंपनियां बंद होती हैं, वो हार्ट अटैक में मरते हैं, और रईसों की कंपनियां बंद होती हैं, वो हार्ट अटैक में मरते हैं। गरीब जो हैं वो भूखों मरते हैं, रोड पे चल के मरते हैं। लेकिन जैसे सहूलियत नहीं है। जैसे हम वैक्सीन की बात करें तो जब से वैक्सीन आई है, माना जा रहा है जब से वैक्सीन आई है तो जनता और ज्यादा लापरवाही बरत रही है कि वैक्सीन आ गई अब तो कोरोना चलेगा। जनता ने यही सोचा है वैक्सीन आने का मतलब है कि कोरोना गया, जबकि कोरोना अभी गया नहीं है। वैक्सीन जिनको हो चुका उनको री करने के लिए लगाई जा रही है, लेकिन नए पेशेंट से दोबारा से पेशेंट बन जाएंगे, उन्हें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। आपकी प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट? प्राइवेट है मैम। तो प्राइवेट जॉब में तो ये अगर लॉकडाउन जैसा निर्णय ले लिया जाता है तो किस तरीके से हैंडल किया जाए? किस तरह पिछले बार लॉकडाउन में मैंने पूरी दिल्ली ही रह गया था, खाने के लिए भी सोच रहा था, 2 रुपए के लिए भी सोच रहा था, पर किसी ने कोई पेमेंट नहीं किया, ना तो दिल्ली में कोई मदद किया। और जितनी भी अफवाहें थे कि हमारी गली सड़क के विधायक ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत थी। जो आसपास मकान वाले हैं, मकान रेंटर, वो ले जा रहे थे, बाकी किराएदार को यहाँ पे कुछ नहीं बांटा जा रहा था। मतलब आप कह रहे हैं कि बस सरकार बोल रही थी लेकिन कर नहीं रही है। सरकार बिल्कुल नहीं कर रही थी लॉकडाउन में ऐसा जनता अभी कर रही थी। जो सरकार के जो पार्टी के होते हैं छोटे मोटे कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने उठाया, और वही लॉकडाउन करके गरीबों में 10-5 रोटियां बांट के 2-4 किलो बांट के मीडिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरकार के जो निचले कर्मचारी 2-4 प्लेटें गरीबों के सामने हाथ में दे करके मीडिया वाले के सामने उनका पेपर शो कर देते हैं कि हमने गरीबों को मदद किया, लेकिन कोई गरीबी को कोई मदद नहीं किया पिछले लॉकडाउन में। तो आखिर में एक और बार इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली में भी फिर से बढ़ गया है कोरोना, कहा जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अतुल जोशी अनाउंसर, कि आप स्वास्थ्य विभाग और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन इत्तेफाक से हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए कि हमें पूरी दुनिया में शर्मसार ना होना पड़े और हम जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्ति पाएँ, तो भाइयों और बहनों, जो गाइडलाइन दी गई है, यानी मास्क लगाएं और लगातार हाथों की सफाई करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले। बहनों भाइयों, इस बात का ख्याल रखें। मैं अतुल जोशी अनाउंसर इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप नहीं समाप्त मत कीजिए, क्या बात है। जिस तरीके से आपने कहा, एक वैक्सीन को लेकर भी जनता से अपील कीजिए कि वैक्सीन से भी ना डरे जनता और वैक्सीन भी लगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि 60 साल और 60 साल से अधिक के व्यक्तियों को लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है कोविड से बचने के लिए, और इसके साथ साथ 45 साल और 45 साल से ऊपर के लोग जिनको कोई बीमारी है उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और बेझिझक बिना डरे इस वैक्सीन को लगवाएं, जिससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही और आने वाली हमारी पीढ़ियां भी, और साथ साथ और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस वैक्सीन का फ़ायदा बाद में होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन जब तक इंतज़ार कर रहे हैं तब तक सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखा आपने, क्या खूब कहा इन्होंने, क्या मिमिक्री कर कर लोगों से अपील की कि लोग वैक्सीन भी लगवाएं और कोरोना से सावधानी बरते। भूले ना कि अगर वैक्सीन आ गई है तो कोरोना चले गया है, ऐसा ना भूले। यानी इस मुद्दे पर आज आपने देखा, दिल से दिल्ली में हमने तमाम लोगों से बात की कि, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी दिखाया कि किस तरीके से लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे, और यही कारण है कि फिर से कोरोना का कहर बढ़ गया है। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं दिल से दिल्ली में। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।